प्यारे विद्यार्थियों, कम्प्लेक्स एनालिसिस जो बीएससी पार्ट 3 में पेपर 2 के रूप में पढ़ाया जाता है, इसमें आज मैं कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में आपसे बात करूंगा। कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन भी सामान्य डिफरेंशिएशन की तरह ही है, लेकिन इसमें कम्प्लेक्स नंबर का समावेश होता है। तो माना W बराबर FZ प्रांत D में एक मानी सम्मिश्र फलन है। यह फलन प्रांत D के किसी बिंदु Z0 पर अवकलनीय होगा यदि f'(Z0) बराबर लिमिट डेल z टेंस टू 0 f(Z0) प्लस डेल्टा z माइनस f(Z0) बटावा डेल्टा z। दूसरे शब्दों में f'(Z0) बराबर लिमिट z टेंस टू Z0 fz माइनस f(Z0) बटावा z माइनस Z0। ये डेफिनेशन है। Z0 पर अवकलनीय तभी होगा जबकि ये संतुष्ट हो, या तो संतुष्ट हो अगर हम z टेंस टू Z0 लिमिट लेते हैं तो fz माइनस f(Z0) बटावा z माइनस Z0 होना चाहिए। कुल मिला के z माइनस Z0 की जगह डेल्टा z लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से इसको देखा है। इसके बाद प्रमेय, यदि एक फलन fz z बराबर Z0 पर अवकलनीय है तो वह सातत्य होगी, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। मतलब अवकलनीय फलन है तो कंटिन्यूएशन सातत्य होगा, कंटिन्यूटी होगी, पर रिवर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। उत्पत्ति करते हैं। मान लीजिए फलन fz z बराबर Z0 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय की परिभाषा के अनुसार f'(Z0) परिमित होगा और फाइनाइट होगा, विद्यमान होगा। तो f'(Z0) हमारे पास आ गया लिमिट z टेंस टू Z0 fz माइनस f(Z0) बटावा z माइनस Z0। अब हमने क्या किया कि fz माइनस f(Z0) निकाला, तो fz माइनस f(Z0) में भाग लगा दिया z माइनस Z0 का, तो गुना भी हमको z माइनस Z0 से करना होगा। फिर लिमिट ली, तो लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f(Z0) बराबर क्या आया बच्चों? लिमिट z टेंस टू Z0 fz माइनस f(Z0) बटावा z माइनस Z0 लिमिट z टेंस टू Z0 z माइनस Z0। अब पहला वाला तो डिफरेंशिएशन का है, दूसरे में अगर हम z की जगह Z0 करते हैं तो 0 आएगा, 0 को किसी संख्या से गुना करें तो 0 ही प्राप्त होगा। तो लिमिट z टेंस टू Z0 fz बराबर माइनस f(Z0) बराबर क्या आ गया? 0, जो कि यह दर्शाता है कि z बराबर Z0 पर यह फलन सतत फलन है। तो प्रमेय का एक भाग तो हो गया, लेकिन प्रमेय साथ में ये कह रही है इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर केस लिया fz बराबर मॉडुलस z²। अब मॉडुलस z² भी नो प्रत्येक बिंदु पर सतत है, परंतु यह अवकलनीय नहीं है। तो प्रमेय अपने आप ही स्वतः इससे सिद्ध होती है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। मॉडुलस z बराबर fz बराबर मॉडुलस Z0 माना है, Z0 का होता है x² प्लस y²। तो जब हम f'(Z0) निकालते हैं तो लिमिट डेल z टेंस टू 0 z प्लस डेल z का होल स्क्वायर माइनस डेल z का होल स्क्वायर आएगा। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। पहले तो मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। मॉडुलस Z² बराबर क्या होता है? z बार। उसको लगाया तो दो स्थितियां यहाँ पैदा हो जाती है इस इक्वेशन में।
लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड बार प्लस डेल जेड बार प्लस जेड, डेल जेड बार और डेल जेड, चूंकि डेल जेड टेंस टू जीरो है तो इम्प्लाइज डेल जेड बार भी टेंस टू जीरो होगा। यहाँ दो स्थितियां पैदा होती है। पहली स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि ये वास्तविक अक्ष के अनुदिश है, तो डेल जेड बराबर क्या आएगा, डेल एक्स आएगा। तो हम यहाँ पे देखें डेल जेड बार बटा डेल जेड बच रहा है, क्योंकि जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई, वाई जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के डेल जेड बार डेल एक्स के बराबर आएगा। डेल जेड भी डेल एक्स के बराबर है, तो लिमिट लगाते हैं तो इसका मान 1 आता है। जबकि अगर हम इसको काल्पनिक अक्ष के अनुदिश करें तो डेल जेड बराबर आइटा डेल वाई आता है, जिसका जेड बार डेल जेड बार निकाला जाए तो माइनस आइटा डेल वाई आएगा। अब यहाँ लिमिट ली जाए, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड बार बटे डेल जेड, तो वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश जेड अद्वितीय नहीं है, और जब ये अद्वितीय नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा, दोनों मान समान आने चाहिए। अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड बार किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। इसके लिए दोस्तों एफ डैश जेड का हमने फॉर्मूला लगाया, मान रखा, क्योंकि जेड का मान एफ जेड का मान जेड बार है, तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड का बार, एफ जेड आ जाएगा माइनस जेड बार बटा डेल जेड। जेड की वैल्यूज पुट कर दी तो एक्स प्लस आइटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई का बार माइनस एक्स प्लस आइटा वाई का बार। इसको हल करते हैं, हल करने पे ये आ रहा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो, डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई बटा डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, जो या तो -1 होगा या 1 होगा, अद्वितीय नहीं है। जब एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हम काम करेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और जब हम y अक्ष के अनुदिश काम करेंगे तो x 0 हो जाएगा, y आएगा उस केस में तो -1 हो जाएगा। तो जैसे पहले प्रमेय में बताया, तो -1 और 1 आने से ये मान अद्वितीय नहीं हो रहे हैं, जबकि x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश जब किस केस को डिस्कस किया जाए तो काल्पनिक डिफरेंशिएशन में दोनों मान समान आने चाहिए। दोनों मान समान आएंगे तभी हम कहेंगे कि ये उस बिंदु पर अवकलनीय है। तो यहाँ चूंकि -1 और 1 आ रहा है तो ये अद्वितीय नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अब विश्लेषिक फलन या हार्मोमॉर्फिक फलन, इसको ये भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक फलन एफ जेड किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड z0 के कम से कम एक प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। मतलब z0 का हम प्रतिवेश लेंगे, उस प्रतिवेश में कम से कम एक प्रतिवेश, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन उस प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय होना चाहिए, तभी हम उस फलन को z0 पर विश्लेषिक फलन कहेंगे। दूसरे शब्दों में भी इसकी डेफिनेशन दी है। एक फलन एफ जेड किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय हो। यहाँ एक नोट है, यदि फलन एफ जेड बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन न हो तो z0 को फलन एफ जेड का विचित्र बिंदु या विचित्रता कहते हैं, अगर ये विश्लेषिक फलन नहीं हो तो। अब प्रमेय, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत D में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करे। कोशी रीमान समीकरण है डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y
एंड डेल यू और डेल वाई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। माना प्रमेय अनुसार जो फलन दिया हुआ है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई है, वो किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। अगर वो विश्लेषिक फलन है तो उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो एफ डैश जेड क्या लिख देंगे हम, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा हुआ डेल जेड। जेड का मान रख दीजिए, डेल जेड का मान रख दीजिए, दोनों के मान रख दिए हैं अपन ने। तो अब ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो दो स्थितियां यहाँ उत्पन्न हो रही है। पहली, जब डेल जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो डेल वाई जीरो हो जाएगा, तो डेल जेड बराबर डेल एक्स आएगा। हमने जितने भी डेल वाई है उनको जीरो कर दिया है। जीरो करने के बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एफ डैश जेड बराबर आ रहा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई बटा डेल एक्स प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई बटा हुआ डेल एक्स। पहले वाला आपको डेल यू ओवर डेल एक्स है, लास्ट वाला डेल वी ओवर डेल एक्स है, इसलिए वी कैन से एफ डैश जेड बराबर डेल यू बटा डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी ओवर डेल एक्स इस केस में होगा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसको वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर कराएं तो डेल एक्स जीरो होगा और डेल जेड बराबर डेल वाई आएगा। जेड का मान, डेल जेड का मान, जेड का मान रखते हैं और सब जगह डेल एक्स को जीरो करते हैं। तो इसको सोल्व करने पे एफ डैश जेड बराबर आता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई बटा डेल वाई प्लस आइटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई बटा डेल्टा वाई। इसको अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो ये ऐसा आ जाएगा एफ डैश जेड बराबर डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आइटा डेल यू ओवर डेल वाई। इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब दोनों ही स्थिति में क्योंकि अवकलनीय इसको दिया हुआ है, अवकलनीय विद्यमान है, तो दोनों समीकरणें बराबर होगी। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से बराबर करते हैं, वास्तविक भाग को कंपेयर करते हैं, काल्पनिक भाग को कंपेयर करते हैं, उससे हमारे पास प्राप्त होता है डेल यू बटा डेल एक्स बराबर डेल वी बटा डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर डेल यू बटा वा डेल वाई, जो कि कौशी रीमान समीकरण है और प्रमेय भी यही सिद्ध करा रही थी। अब इसकी दूसरी प्रमेय हम करते हैं, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v के आंशिक अवकलज सतत हो तथा कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हों। माना u और v के आंशिक अवकलज सतत है तथा कौशी रीमान समीकरण अगर संतुष्ट है तो हमें यह सिद्ध करना है कि प्रांत डी में ये विश्लेषिक फलन है। डेल यू को लिखा x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। अब हम इसमें एक टर्म जोड़ते हैं यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई और यही घटाते हैं और रीअरेंज करते हैं। चूंकि प्रमेय अनुसार एफ जेड एवं एफ डैश जेड सतत है, इसलिए एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बराबर एफ डैश जेड डेल जेड प्लस एप्सिलॉन डेल जेड हम कहते हैं, जहां एप्सिलॉन टेंस टू जीरो जबकि डेल जेड टेंस टू जीरो हो। अब डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई सतत है, इसलिए यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई बराबर आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स। इसी प्रकार से y के लिए यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं डेल यू और डेल वाई प्लस सिग्मा 1
ब्रैकेट बंद डेल वाई। इसको समीकरण 2 और 3 कहा, जहां सिग्मा 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई टेंस टू 0 पर होंगे। इससे हमारे पास डेल यू बराबर आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई प्लस सिग्मा 1 डेल वाई। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल वाई एक्स प्लस सिग्मा 1 डेल वाई। इसको समीकरण नंबर 4 कहा गया। इसी प्रकार से डेल v के लिए अगर हमने निकाला तो डेल v की समीकरण भी आ गई डेल u ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 डेल एक्स प्लस सिग्मा 2 डेल वाई। इसको समीकरण नंबर 5 कहा गया। अब सिग्मा डेल w बराबर होता है डेल यू प्लस आइटा डेल वाई। तो डेल यू और डेल v के मान रखे तो समीकरण नंबर 6 हमें प्राप्त होती है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 1 प्लस आइटा एप्सिलॉन 2 माना है और सिग्मा बराबर सिग्मा 1 प्लस आइटा सिग्मा 2 माना है और ये दोनों टेंस टू 0 हो रहे हैं, जबकि डेल एक्स और डेल वाई टेंस टू 0 हो। अब कौशी रीमान समीकरणें भी यहाँ संतुष्ट हो रही है, तो हम कौशी समीकरणों से इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर डेल डब्ल्यू बराबर हमारे पास प्राप्त हो रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी ओवर डेल एक्स डेल जेड प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस सिग्मा डेल वाई। हमें पता है डेल एक्स टेंस टू 0 है, डेल वाई टेंस टू 0 है, तो हम इनको 0 कर देंगे। तो कुल मिला के ये आ गया लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बटा डेल जेड बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी ओवर डेल एक्स, जो कि अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, या हम कह सकते हैं कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको विश्लेषिक प्रमेय के एक पार्ट और ओनली पार्ट दोनों कराए हैं। आप इसका मनन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।